मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मेरा अपना एक तेवर है, मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, मैं अपने लहजे में बात कहता हूँ, मुझे दुआएं देना। मैं पढ़ता हूँ, सुनना। कि जिन झोलों में मालाएं थीं, क्या बात, उनमें चाकू निकलेगा। पीछे तक के लोग, मैं कसम देता हूं, मैं बहुत हंगामे में पढ़ने का आदी हूं, मुझे दवाएं मिलनी चाहिए। मुझे पता है ये सफीपुर है, आप जिसकी बजाते हैं उसकी अच्छे से बजाते हैं, तो आज बजा ही दीजिए अच्छे से। कि जिन 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 झोलों में मालाएं थीं, उनमें चाकू निकलेगा। मासूमों के खून में डूबा दोनों बाजू निकलेगा। मासूमों के खून में डूबा। और सिराज भाई को एक काम मिला है माला पहनाने का, उसे वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं देखता हूं मेरे टाइम पे कैसे अंजाम देते हैं। कि मासूमों के खून में डूबा। नहीं, एडवांस पेमेंट मत दीजिए, थोड़ी देर में तो मैं पहनवा ही लूंगा, ये तो मुझे आता ही है, कोई दिक्कत नहीं, वो सारे काम तो मैं करता रहता हूं। कि मासूमों के खून में डूबा दोनों बाजू निकलेगा। मासूमों के खून में डूबा दोनों बाजू निकलेगा। अगर कर करे की आंखों से देखो सभी धमाकों को। अब हाथ खोलना पीछे तक, कसम देता हूं आपको, जिसने ताली नहीं बजाई है मुझे उसकी दवाएं चाहिए। एक हाथ खुले। कि अगर कर करे की आंखों से देखो सभी धमाकों को, तो दावा है सबके पीछे, तो दावा है सबके पीछे कोई साधु निकलेगा। तो दावा है सबके पीछे कोई साधु निकलेगा। तो सदर मुशायरा की दुआएं, पीछे कोई साधु निकलेगा। फैजान भाई एक तिलिस्म का पिटारा लेके बैठे हैं, मैं देखता हूँ कितनी देर में खुलता है। मुझे पता है माला पहनाते पहनाते कई लोग थक चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये बंबई से आए हुए दमदार लोग हैं जो मालाओं की ऐसी तैसी कर रहे हैं गिरा करके। मैं उम्मीद करता हूं कि उसे उठाएंगे और फिर से लाके पहनाएंगे, क्योंकि यहाँ कई बार उतारी हुई मालाएं पहनाई जा रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भी हिस्से में वही आने वाली है। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। पिछली बार मैं आया था और मैंने देखा था कि बिल्कुल बहुत अफरा तफरी का आलम था, कुछ बना हुआ नहीं था। मैं सत्तार साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इस बार आया तो लगा कि मैं किसी शहर में आया हूँ और इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हैं। मैं पढ़ता हूं, मुझे थोड़ी सी और दुआएं दें, मुशायरे को थोड़ा और कामयाब करें। अगर कर करे की आंखों से देखो सभी धमाकों को, तो दावा है सबके पीछे कोई साधु निकलेगा। तो दावा है सबके पीछे कोई साधु निकलेगा। पूरी दुनिया के इतिहास में, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बम धमाके में या मासूमों के कत्ल में एक औरत का नाम उभर करके सामने आया। वो औरतें जो ममता की देवी होती हैं, जिनके दिल में मां पनपती है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं एक नाम लेता हूं, मैं बहुत सलीके से बात कहता हूं, मुझे दुआएं मिले, सुनेगा। तो दावा है सबके पीछे कोई साधु निकलेगा। अमन के एक कबूतर को नफरत का परिंदा कर डाला। अमन के एक कबूतर को, अगले मिसरे पे दुआएं देना, मैं बहुत हिम्मत के साथ बात कह रहा हूं, मुझे कहीं ऐसा ना लगे मैं कमजोर पड़ रहा हूं। अमन के एक परिंदे को, अमन के एक कबूतर को नफरत का परिंदा कर डाला। राम की पूजा की और एक
रावण को जिंदा कर डाला, राम की पूजा की। और अगले अगले मिसरे पे मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप जान जाएंगे कि मैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रहा हूं। मुझे दुआएं देना, मैं अगले अगले 2 मिसरे पढ़ रहा हूं। राम की पूजा की और एक रावण को जिंदा कर डाला, मीरा राधा मरियम के कुनबे वाली एक साध्वी ने। अगले मिसरे पे मुझे दुआएं देना। मुझे पता है स्क्रीन पे मेरी माएं मुझे सुन रही हैं, मुझे उनकी भी दुआएं मिले। मैं अगर लगे कि मैं आधी दुनिया के हक की बात कर रहा हूं तो मुझे दुआएं देना कि राम की पूजा की और एक रावण को जिंदा कर डाला, मीरा राधा मरियम के कुनबे वाली एक साध्वी ने बम विस्फोट से औरत जात को ही शर्मिंदा कर डाला, बम विस्फोट से औरत जात को ही शर्मिंदा कर डाला। ताजा है ना, ताजा है। अच्छा ताजा है। अरे भाई आराम से यार। बचा के रखा भाई। चलो अब तो पेमेंट बराबर हो गई। नहीं, ये मालाओं का मामला ऐसा होता है। एक्चुअली मैं इलाहाबाद रहता हूँ और इलाहाबाद में बहुत सारे नेता पाए जाते हैं और नेताओं के अरे ये 100 नंबर डायल हुआ है, ऐसा हमारे हकीम आरिफ साहब कह रहे हैं। ये हकीम आदमी है, ये जो भी कहते हैं वो अपनी जगह सही है। जमालुद्दीन खान, हकीम आरिफ नहीं आए। अच्छा, जमालुद्दीन खान साहब हैं ये। मैं तो आज तक इनको हकीम आरिफ ही समझ रहा था। माशाल्लाह कमाल के लोग हैं ये। बंबई वाले इतने चेहरे बदलते हैं कि समझ में नहीं आता कौन है। गालिब इनका नाम है और कमाल है, गालिब साहब को गए कितने दिन गुजर गए और गालिब साहब यहाँ बैठे हैं। और अभी मुझे बताया गया कि 2 बिस्वा जमीन खरीदी जा रही है आपके लिए यहाँ पर। अरे आइए मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बहुत प्यार से आप सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप सारे लोग। 2 बिस्वा, अगर यहाँ प्रधान जी बैठे हो तो खरीदने का क्या मामला है? ग्राम समाज की जमीन होगी, 2 बिस्वा ये दान कर देंगे। वो किसी ने एक दोहा लिखा है कि सुनते हैं जब से मिला 3 लाख अनुदान, सुनते हैं जब से मिला 3 लाख अनुदान, नई जीप में बैठकर घर लौटे प्रधान। तो जब वो नई जीप में बैठ के लौट सकते हैं तो 2-3 बिस्वा तो दान कर ही सकते। हाँ ऐसी बात है। अच्छा आप लौट आए क्या? आलम साहब पढ़ के गुजर गए थे लेकिन फिर पुनः लौट आए हैं। कई शायर अभी आए नहीं हैं, पता नहीं वो आएंगे या उनकी खबर आएगी, अल्लाह करे वही आए। मैं पढ़ता हूं कि हम सबका रिश्ता ही नहीं है इन नकली माबूदों से। दुआएं देना अगले मिसरे पे। हम सबका रिश्ता ही नहीं है इन नकली माबूदों से, अफजल से क्या गरज हमें, क्या मतलब है दाऊदों से। बहुत अच्छे इमरान, बहुत अच्छे। क्या गरज हमें, क्या मतलब है दाऊदों से। पेट पे पत्थर बांधने वाला जिनका रहबर होता है। अब दुआएं देना मुझे, हाथ खोलना पीछे के लोग। पेट पे पत्थर बांधने वाला जिनका रहबर होता है, उन मासूमों को क्या मतलब बम गोली बारूदों से। मासूमों को क्या मतलब बम गोली बारूदों से, अफजल से क्या गरज हमें, क्या मतलब है दाऊदों से। जिंदाबाद इमरान।